हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको उसके ऊपर दिखाइए। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 3/4, ये जो 3/4 है ये एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले जब भी हम नंबर लाइन का क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो नंबर है आपका वो नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है। तो ये नंबर है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो नंबर होता है वो नंबर लाइन के ऊपर राइट में लाई करता है, यानी कि जीरो के राइट में लाई करता है। तो यहां पे कहीं मैं जीरो लिख लेता हूं यहां पे, क्योंकि लेफ्ट में तो मुझे जरूरत है नहीं, मेरी जो वैल्यू आएगी वो राइट में आएगी। ये पहला काम है जो आपको देखना है। उसके बाद सेकंड चीज आपको नीचे ये देखनी है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर कितना है। इसका डिनोमिनेटर है 4। इस बात का मतलब ये है कि 4 में से 4 अगर होगा तो वो 1 होगा, यानी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो ये कोई एक ऐसी चीज है जिसके 4 टुकड़े कर रखे हैं। तो ये जो 4 टुकड़े हैं ये आपको यहां पे नंबर लाइन पे देखने हैं। अब ये पॉइंट्स आप लगाओगे इक्वल डिस्टेंस पे। सबसे पहले तो यही करोगे कि स्केल लेके और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप ये पॉइंट मार्क कर लोगे। इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। फिर ये 0 लगा लिया। अब आपको पता चल गया कि नीचे ये 4 है, तो 4 चीज़ों का एक यूनिट बन रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 जो यूनिट है ये 1 बनाएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 अगले जो 4 यूनिट है वो 2 नंबर बनाएंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर है 3, तो 0 से 3 काउंट कर लीजिए। 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये आपका दिखा रहा है 3/4। तो स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, इक्वल डिस्टेंस उन पे मार्क कर लेना। और पहली बात ये ध्यान देना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 इधर रख लेना, क्योंकि इधर आपकी नंबर लाइन यूज होगी। दूसरा ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे क्या है। जितना इसके नीचे लिखा होगा उतने नंबर गिन के आपको वहां पे 1 लिखना है, उसके हिसाब से आगे 2 लिखना है। फिर जो ऊपर लिखा हुआ है उतनी काउंटिंग 0 से शुरू करके वहां पे मार्क कर देना, वही आपकी वैल्यू होगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर -5/8 है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने कर ली है। एक लाइन बना के इक्वल डॉट्स लगा लिए हैं मैंने इक्वल स्पेसेस के अंदर। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसका साइन क्या है। तो साइन देखता हूं मैं, यहां पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो नंबर होता है वो नंबर लाइन के लेफ्ट में होता है, यानी यहां कहीं पे मुझे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि राइट में तो मेरा आंसर आएगा नहीं, मेरा आंसर आएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मैं जगह खाली छोड़ूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये देखनी है कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है 8, तो 8 यूनिट्स का 1 बनेगा। 1 0 से शुरू करूंगा मैं यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पे 8 होगा ये मेरा नंबर 1 माना जाएगा। यानी एक चीज है ये हो गया। अब तीसरी चीज मुझे ये देखनी है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। सॉरी, ये नेगेटिव में है ना, तो इसे आप -1 लिखोगे, क्योंकि 0 से लेफ्ट में है ना, तो ये -1 है। अब ऊपर देखना, ऊपर क्या है। ऊपर है नंबर 5। माइनस तो मैंने यहां लगा दिया, ये नेगेटिव नंबर है। ऊपर 5 है ना, तो 0 से 5 काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। तो यहां ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू -5/8 होगी। तो 3 स्टेप में काम हो जाता है। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 पार्ट के अंदर -7/4 है। तो जैसे मैंने बताया, पहली चीज देखनी है आपको साइन। यहां पे साइन है नेगेटिव, तो आपका जो आंसर आएगा वो नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा, यानी 0 आप यहां पे रख लीजिए, क्योंकि इस तरफ आपको नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दूसरी चीज ये देखनी है कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है ना, तो यहां से 4 गिन लीजिए। 1 2 3 4, ये -1 होगा। 4 यूनिट का 1 बनेगा। फिर 1 2 3 4, यहां पे अगला नंबर हो जाएगा -2। ये दूसरा काम।
तीसरा काम ये देखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर नंबर लिखा हुआ है 7, तो 0 से आपको 7 काउंटिंग आगे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां आ जाएगा ये। तो ये हो गया -7/4। चलिए इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 7/8। तो पहली चीज क्या देखनी है, आपको साइन देखना है। इस बार नंबर है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी जो आंसर आएगा वो 0 के राइट में आएगा, तो यहां पे कहीं 0 लिख लेते हैं। दूसरी चीज ये देखनी है कि नीचे क्या लिखा हुआ है 8, यानी 8 चीजों का 1 बनेगा। तो 8 गिन लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे ये 1 होगा। ऐसे ही आगे यहां से 1 2 3 8 करेंगे तो वहां पे 2 होगा। दो चीजें हो गई। तीसरा हमें देखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो 0 से ही 7 काउंट कर लेते हैं। यहां से ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये जो वैल्यू है ये है 7/8। तो नंबर लाइन बनाना, नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर को दिखाना इतना सिंपल होता है। चीजें ध्यान में रखना, ये स्टेप्स ध्यान में रखना, और ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये आप थोड़ा ये ज्यादा मत कर देना। ये स्केल का काम होता है, ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ही डॉट लगाना। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।